Greetings students, I am Guru Sarma from Guramoti Global School. Today I will explain your first poem for student of grade 9, poem 2. The name of the poem is Wind. The name of the poem is Wind. And the name of the poet is Subramanya Bharati. The name of the poet is Subramanya Bharati. उन्होंने लिखी थी ये पोएम पहले तमिल में लिखी गई थी, ठीक है, तमिल में लिखी गई थी, ठीक है। और ए.के. रामानुजन ने इनको ट्रांसलेट किया था। ए.के. रामानुजन ने इनको ट्रांसलेट किया था तमिल टू इंग्लिश, ठीक है। सुब्रमण्य भारती ने लिखी थी ये पोएम, और इट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट पोएम, इंटरेस्टिंग ऑल्सो, बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। यू विल फाइंड द वीक और जो स्ट्रॉन्ग पर्सन होते हैं, कैसा डिस्क्रिमिनेशन होता है उनके बीच में। यू विल फाइंड द विंड, कैसे उनको कैसा उनके ऊपर इफेक्ट डालती है। इस पोएम के अंदर हम रीड करेंगे। द विंड ब्लोज स्ट्रॉन्गली एंड causes a lot of destruction. Wind blows strongly, जब जो विंड होती है, जो हवा होती है, बहुत तेज चलती है, स्ट्रॉन्गली बहुत तेज चलती है, एंड causes a lot of destruction. Destruction होता है विनाश, destruction मीन विनाश, और डिस्ट्रॉय कर देती है, ruin कर देती है, जो भी कुछ होता है उसका विनाश कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है, फिनिश कर देती है और ruin कर देती है। There are lots of synonyms of this. How can we make friends with it? How can we make friends with it? हम इसके फ्रेंड कैसे बन सकते हैं, हम इसके साथ कैसे अपना जो रिलेशन है वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इस पोएम के में हम इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड करेंगे। हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विद इट, ठीक है, कि हम उसके साथ फ्रेंड कैसे बन सकते हैं, उसके फ्रेंड कैसे हो सकते हैं विंड के, जो स्ट्रॉन्ग विंड जब चलती है। यहाँ पे जो साइक्लोन्स वगैरह होते हैं उनका भी एग्जांपल हो सकते हैं। इनडायरेक्टली जो पोएट हैं वो यही कहना चाहते हैं कि जो भी नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, या साइक्लोन वगैरह, सुनामी वगैरह, स्ट्रॉन्ग विंड वगैरह जो भी होती है, तो हम उनको कैसे डिफीट कर सकते हैं या कैसे उनके फ्रेंड बन सकते हैं, ठीक है। इस पोएम के अंदर यही बताया जाता है। Wind comes softly, don't break the shutter. Shutter होता है door of the windows. Wind comes softly. Wind comes softly. यहाँ पे gently, softly means यहाँ पे वो धीरे से आती है, पहले। Come softly. Wind comes softly. बहुत तेज आ रही होती है, लेकिन यहाँ पे जो पोएट है, पोएट वांट टू से दैट विंड कम सॉफ्टली। देखो यहाँ पे कोमा लगा हुआ है, यहाँ पे कोमा है, मीन्स विंड को बोल रहे हैं कि जो हवा, विंड धीरे आओ, इतनी तेज मत आओ, धीरे धीरे चलो, ज़्यादा तेज मत चलो, इतनी स्ट्रॉन्ग मत बनो जिससे कि क्या हो जाए, डोंट ब्रेक द शटर ऑफ विंडोज, कि तुम क्या कर देती हो, डोंट ब्रेक। और मेरे जो स्टर्स हैं, जो डोर्स हैं, विंडो के जो शटर्स हैं, जो डोर्स हैं, उनको मत ब्रेक करो, उनको मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर। स्कैटर होता है थ्रो हियर एंड देयर, हियर एंड देयर। डोंट स्कैटर द पेपर्स here and there. Don't throw the papers here and there. Don't throw down the books on the shelf. जो मेरी शेल्फ के अंदर बुक्स रखी हुई हैं, don't throw them into the ground. Ground में मीन्स उनको जमीन पर मत फेंको। Don't throw down my books from the shelf on the ground. On the shelf, जो बुक में, जो शेल्फ के अंदर जो बुक रखी हुई हैं उनको नीचे मत गिराओ। कम सॉफ्टली, धीरे आओ,
इतना ज़्यादा इतनी मतलब स्ट्रॉन्ग उसमें मत आओ, स्ट्रॉन्ग अपने बेड में, जिससे कि जो मेरी विंडोज़ हैं उनके जो डोर हैं वो टूट जाए। अब इतना उनको मत तोड़ो, और जो पेपर्स हैं उनको इधर मत फैलाओ। एंड जो डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, जो सेल्फ के अंदर जो बुक्स रखी हुई हैं उनको मत गिराओ। देयर लुक व्हाट यू डिड, देखो लुक व्हाट यू डिड, देयर वहाँ, यहाँ पे फिर कोमा है, देयर लुक व्हाट यू डिड, देखो तुमने क्या किया है। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने सब कुछ नीचे गिरा दिया है। किसको? मीन्स विंडो के जो शटर्स हैं, जो डोर्स हैं उनको ब्रेक कर दिया, पेपर्स गिरा दिए, इधर उधर फैला दिए, जो बुक्स रखी हुई थी सेट के अंदर उनको भी नीचे गिरा दिया। देखो अब कैसा लग रहा है, सब कुछ तुमने खराब कर दिया है, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया है। यू थ्रू देम ऑल डाउन, सबको नीचे गिरा दिया है। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, और देखो तुमने क्या किया है, क्या किया है, जितने भी पेजेस थे बुक्स के, यू टोर ऑल द पेजेस ऑफ माई बुक्स इनटू पीसेस, और उसको बिल्कुल जो बुक्स के जो पेजेस थे वो फट गए। यू बोट रेन अगेन, और तुम खुद तो आई भी हो और उसके साथ क्या लेकर आई हो, रेन। यू बोट रेन अपने साथ क्या लेकर आई हो, बारिश भी लेकर आई हो। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन ऑफ विकलिंग, पोकिंग को एक गेम होता है वैसे तो, लेकिन यहाँ पे मेकिंग के लिए यूज़ किया जाता है। जो कार्ड्स होते हैं ना, कार्ड्स के गेम को बोलते हैं पोकिंग। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट विकलिंग, जैसे जो स्कैटर्स होते हैं, मीन्स जो कार्ड्स होते हैं वो स्कैटर हो जाते हैं ना, उनको बिखेरते हैं हम, ऐसे ही वो ये कह रहे हैं यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट विकलिंग। विकलिंग यहाँ पे वीक पर्सन के लिए यूज हुआ है, जो वीक होते हैं, जो कमज़ोर लोग होते हैं, तुम उनका मजाक उड़ा रहे हो। यू आर मेकिंग फन ऑफ वीक पर्सन, डोंट डू दिस, डोंट स्कैटर द पेपर, डोंट थ्रो द बुक्स फ्रॉम द सेल्फ एंड डोंट मेक फन ऑफ द, तुम क्या कर रही हो, तुम मजाक उड़ा रहे हो किसका, जो वीक पर्सन है उनका, अपनी स्ट्रॉन्ग उसकी वजह से तुम क्या कर रही हो, मजाक उड़ा रही हो किसका, जो वीक पर्सन है उनका मजाक उड़ा रही हो। ठीक है, देन फ्रेल होता है वीक। क्रम्बलिंग हाउसेज, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts, falling and breaking। crumbling होता है falling and breaking, frail होता है weak पर्सन को या वीक थिंग्स को, वीक वो मटेरियल जो भी होता है उसको क्या कर देती हो तुम, हाउसेज को भी गिरा देती हो, उनको ब्रेक कर देती हो, और क्या करती हो, डोर्स को भी ब्रेक कर देती हो। राफ्टर्स होते हैं जो वो होते हैं ना, स्लोपिंग बीम्स सपोर्टिंग अ रूफ, जो रूफ को सपोर्ट के लिए, जैसे कई बार पहले देखे होंगे आपने घर में बीच में रूफ के साथ अटैच कर देते हैं, ऐसे बीच में बीम वगैरह डाल देते हैं, तो उनको भी गिरा देती हो। तुम इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती हो ना कि तुम्हें ये भी नहीं होता कि जो डोर्स हैं उनको भी गिरा रही हो, उनको भी तोड़ रही हो, एंड राफ्टर्स हैं उनको भी गिरा रही हो, एंड वुड जो भी लकड़ी का ये जो भी मटेरियल है उसको भी ब्रेक कर रही हो, गिरा रही हो। और बॉडी जो वीक पर्सन होते हैं उनको भी ऐसा ही तुम, मीन्स वीक इन द सेंस जो पुअर पर्सन होते हैं, हु इज़ नॉट टेकिंग केयर ऑफ देयर थिंग्स इजीली। ट्रम्बलिंग लाइव्स, और उससे क्या होता है, हर्ट होती है, जो लाइव्स हैं वो हर्ट होती हैं। अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड अगर चलेगी डेली तो क्या होगा, जो लाइफ है उस पर भी तो इफ़ेक्ट होगा ना, जो फार्मर्स की जो फसल वगैरह है वो भी अच्छे से नहीं हो पाएंगी। क्रम्बलिंग हार्ट्स, और फिर जो ह्यूमन बीइंग है उनका हार्ट करोगे, उनका मन रुकेगा, उनको भी ब्रेक कर रही, उनके जो हार्ट है उनको भी ब्रेक कर रही है। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेज देम ऑल, क्रशेज होता है ट्रम्बल्स, मीन्स कुचलना। द विंड गॉड विनोज, विनोज होता है ऐसे क्या करते हैं, जैसे जब ग्रेन साफ करते हैं ना, जो अनाज वगैरह साफ करते हैं, अपनी मदर को देखना, जब अनाज वगैरह साफ करते हैं या फिर जो भी उनका वो होता है जिससे हम अनाज साफ करते हैं, ऐसे उसको जब हम उछालते हैं तो जो कमज़ोर, जो वीक होते हैं, जो पत्ते वगैरह होते हैं ना, छोटे छोटे पत्ते वगैरह
वगैरह और जो डस्ट वगैरह होता है वो बाहर की तरफ निकल जाता है ना, जो वीक होते हैं और जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वो पीछे की तरफ रह जाते हैं। द विंड गोड यहाँ पे किसके लिए, जो मतलब पवन देव है। विंड गोड मीन्स जो पवन देव है वो क्या करता है, विनोज करता है, मीन्स जो स्ट्रॉन्ग है उनको पीछे रखता है और जो वीक है उनको फेंक देता है। एंड द क्रसेस दैट होल्ड, और सबको कुचल देता है, क्रसेस ट्रम्बल्स कर देता है सभी को। ही वॉन्ट डू वट यू टेल हिम, ही वॉन्ट डू, वो नहीं करेगा, मैंने बहुत बार बोला डोंट डू दिस, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस, बट ही इज नॉट लिसनिंग मी, वो मुझे नहीं सुन रहा है। ही वॉन्ट डू, वो नहीं करेगा, वट यू टेल हिम, तुम जो कहोगे वो नहीं करेगा। पोएट wants to say the human beings, the God won't do what you say, जो तुम उनको कहोगे वो नहीं करेगा। So come, इसीलिए so फिर कोमा है come, आओ, let's build strong homes, हम क्या करते हैं अपने जो homes हैं हम उनको strong बनाते हैं। हम अपने houses जो भी हमने home बनाए हैं, जो हमने घर बनाए हैं, उनको हम strong बनाते हैं। Let's join the doors firmly, जो विंडोज के जो डोर्स थे उनको उसने ब्रेक कर दिया था, है ना, उनको ब्रेक कर दिया था, उनको क्या करेंगे अब, ज्वाइंट द डोर्स फर्मली, उनको अच्छे से ज्वाइंट करेंगे। जो इंस्ट्रूमेंट डोर के अंदर लगते हैं उनको अच्छे से अटैच करना चाहिए, उनको अच्छे से ज्वाइन करना चाहिए, ताकि जो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग चाहे कितनी भी स्ट्रॉन्ग विंड आ जाए वो उनको हिला ना सके, उनको ब्रेक ना कर सके। लेट्स ज्वाइन द डोर्स फर्मली। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, और प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, अपनी बॉडी है उसको भी फिट बनाओ। मेक द हार्ट स्टेड फास्ट, अपने जो हार्ट है उनको भी स्ट्रॉन्ग कर लो, कि चाहे कितने भी नेचुरल डिजास्टर्स आ जाए, कितनी भी स्ट्रॉन्ग विंड आ जाए, हमें अपनी पॉजिटिव थिंकिंग को ऐसे ही रखना है। वी कैन डू, हमेशा यही सोच रहा है, वी कैन डू, अपने हार्ट को भी स्ट्रॉन्ग रखना है, फर्म रखना है, ठीक है, दृढ़ रखना है, फर्म में दृढ़। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, अगर हम ऐसा करते हैं, डू दिस, अगर ऐसा करते हैं, डू दिस, यह करो, एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, जो विंड होगी वो हमारी फ्रेंड बन जाएगी, कितनी भी स्ट्रॉन्ग विंड हो फिर वो हमारी फ्रेंड बन जाएगी या हम उसके फ्रेंड बन जाएंगे। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर, अब जो विंड होती है वो क्या करती है, ब्लोज आउट, बुझा देती है किसको, जो कमजोर आग होती है, जो वीक फायर होती है उसको बुझा देती है। इनडायरेक्टली वो ये कह रहे हैं कि जिनकी जो माइंड है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता, या फिर जो वीक पर्सन होते हैं उनको क्या कर देती है, या वीक जो फायर होती है उसको बुझा देती है। He makes strong fires roar and flourish, और अधिक जला देते हैं। क्या, He makes strong fire, जो स्ट्रॉन्ग होती है फायर्स उनको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती है, मीन्स जो स्ट्रॉन्ग पर्सन होते हैं उनको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहना सिखाती है अपनी तरह, जैसे वो स्ट्रॉन्ग है, वो पर्सन्स जो ह्यूमन बीइंग है उनको भी अपनी तरह स्ट्रॉन्ग बनाना सिखाती है। His friendship is good, उसकी जो फ्रेंडशिप है, उसके साथ जो फ्रेंडशिप है वो बहुत ही अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, हमें उसकी प्रेज करनी चाहिए हर एक दिन। अब देखो जो पोएट है वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हमें उसकी प्रेज करनी चाहिए डेली, बिकॉज वी लर्न फ्रॉम द विंड टू बी स्ट्रॉन्ग, ताकि जो विंड है, विंड से हम क्या सीखें, स्ट्रॉन्ग रहना, मजबूत रहना सीखें, खुद को नए नए जो इन्वेंशंस वगैरह हैं वो करें और न्यू आइडियाज़ लेकर आए, ताकि हम अपने जो घर है या फिर हमारा जो भी वर्क है हम उनको अच्छे से करें, स्ट्रॉन्गली करें और काफ़ी अच्छे से उसको रखें, जो सेल्फ वगैरह है वो भी अच्छे से रखें और उनको भी वो भी स्ट्रॉन्ग लेकर आए, ताकि जो विंड है वो कुछ ना कर सके। ठीक है, अब ये जो पोएम, दिस इज ऑल अबाउट दिस पोएम, बिल्कुल छोटी सी ही पोएम है। अब ये देखो, इट इज़ रिटन बाय सुब्रमण्य भारती, ये सुब्रमण्य के बारे में है कि कब थे पोएट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे
ये जो पोएम है ये फ्री वर्स में लिखी गई है। फ्री वर्स होता है, वर्स होता है पोएम, ठीक है। जब हम कोई कविता लिखते हैं उसको वर्स बोलते हैं। फ्री वर्स होता है जिसमें कोई भी राइम स्कीम नहीं होती। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में या फिर प्रीवियस पोएम जो मैंने आपको एक्सप्लेन की थी तो उसमें बताया था जो लास्ट वर्ड होता है, जैसे ये वाला है, ये वाले जो लास्ट वर्ड है ये एक दूसरे से मैच होते हैं, उनकी साउंड जो रिदमिक जो म्यूजिकल इफेक्ट है वो सेम होता है, ठीक है। तो वो राइम स्कीम होती है। अब देखो इसमें किसी का भी मैच नहीं हो रहा। सो दिस टाइप ऑफ पोएम इज कॉल्ड, इट इज रिटन इन फ्री वर्स। फ्री वर्स में लिखी गई है पोएम, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस द लिटरेरी डिवाइसेस और ऑफ दिस पोएम। इस पोएम के अंदर एक डिवाइस जो यूज हुई है वो है एनाफोरा। फर्स्ट डिवाइस इज एनाफोरा। एनाफोरा का यूज हुआ है, यू कैन सी हियर डॉट डॉट। जब कोई भी एक वर्ड 2 और 3 लाइन्स में सेम रिपीट हो रहा है, जो 2 और सेम लाइन स्टार्ट विद सेम वर्ड्स, दैट इज द एग्जांपल ऑफ एनाफोरा। सो डोंट वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है हर एक लाइन के अंदर। सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ एनाफोरा, ठीक है। और यहाँ पे यू ये जो वर्ड है ये भी रिपीट हो रहा है, सो इट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ एनाफोरा, ठीक है। ये भी एनाफोरा का ही वर्ड है। रिपीटिशन का इसमें यूज हुआ है। सेकेंड डिवाइस इज रिपीटिशन। व्हाट इज रिपीटिशन? जब या तो पूरी लाइन या फिर वर्ड्स बार बार रिपीट हो रहे हो किसी भी मतलब मिड ऑफ द पोएम, स्टार्टिंग में और लास्ट में और बीच में या फिर लाइंस के बीच में, तो वहाँ पे रिपीटिशन का यूज होता है। लाइक यू कैन सी हियर क्रम्बलिंग वर्ड कितनी बार रिपीट हुआ है ना, सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ रिपीटिशन, ठीक है। रिपीटिशन का एग्जांपल है ये। एंड यू विल नाउ, मैंने आपको कल इससे पहले वाले वीडियो में बताया था एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का एग्जांपल कौन सा होता है? व्हेन द कंसोनेंट साउंड रिपीट इन 2 और मोर कंसेक्यूटिव वर्ड्स। जब लगातार 2 और उससे ज़्यादा वर्ड्स में कंसोनेंट साउंड या कंसोनेंट लेटर्स का रिपीटिशन होता है, तो वो किसका एग्जांपल है? किसका? एलिट्रेशन का। थर्ड डिवाइस इज एलिट्रेशन। सो इट इज एन एग्जांपल। देखते हैं कि कौन सा है एग्जांपल। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे W साउंड रिपीट हो रही है। W इज कॉन्सोनेंट लेटर, कॉन्सोनेंट लेटर है, सो W साउंड इज रिपीटिंग इन लाइन। आप लाइन लिख दोगे यहाँ पे, लाइन लिख के, सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ, इट इज, ये पूरी लाइन लिखोगे और पूरी लाइन में विंड एंड विल वर्ड में W साउंड रिपीट हो रही है, सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का एग्जांपल है ये। सो नाउ इट इज ऑल अबाउट दिस पोएम। The explanation, you will find the question answer also. डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चंस को थोड़ा सा। तो कौन से हैं? You have to write the word meaning, words meaning and literary devices of this poem in your rough notebook. Or now let's discuss the question answer. What are the things the wind does in the first stanza? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं? What are the things the wind does in the first stanza? जो wind के लिए जो बताया गया था फर्स्ट स्टैंजा के अंदर, ऐसी कौन कौन सी थिंग्स है जो wind को ये सजेस्ट किया गया था कि डोंट हार्म टू दिस थिंग्स, ऐसी कौन सी है? अब देखो जैसे यहाँ पे ये विनोज कर रही है। विनोज में जब अपने ग्रेन वगैरह को साफ करते हैं ना, जो वीक होते हैं वो आगे की तरफ चले जाते हैं और जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वो नीचे एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है, जो ग्रेन होता है। ऐसा ही इसके अंदर दिया गया है। यू सीन एनीबडी विनोज ग्रेन एट होम और इन पैडी फील्ड। पैडी होता है राइस,
जो धान वगैरह होते हैं ना उनको बोलते हैं पैडी। उसके फील्ड में आपने देखा होगा घर पर या फिर बाहर फील्ड के अंदर जब जो वर्कर हैं वो क्या करते हैं, जब हमारे पेरेंट्स आपके क्या करते हैं, विनोज करते हैं, उसको साफ करते हैं ग्रेन को। व्हाट इज द वर्ड इन योर लैंग्वेज ऑफ विनोइंग? आपकी लैंग्वेज में विनोइंग को क्या बोलते हैं? ऐसे जब ग्रेन को साफ करते हैं वो आपको बताना है। यूज द वर्ड इन योर ओन लैंग्वेज इफ यू नो दैट। व्हाट डज द पोएट से द विंड गॉड विनोज? क्या कहना चाहते हैं जो पोएट? व्हाट डज द पोएट से द विंड गॉड विनोद? की विंड गॉड क्या कर रहे हैं, विनोद कर रहे हैं, उसको विनोद कर रहे हैं। तो उसके बारे में पोएट क्या कहना चाहते हैं, क्या कहा है पोएट ने, क्या कहते हैं? व्हाट शुड वी डू टू मेक फ्रेंड्स विद अस विद द विंड? हमें क्या करना चाहिए जिससे कि जो विंड है वो हमारी फ्रेंड बन जाए, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? What do the last 4 लाइन ऑफ द पोएम मीन टू यू? जो लास्ट 4 लाइन्स है पोएम की, उनका मीनिंग क्या है? यू हैव टू गिव द आंसर। ओके, हाउ डज द पोएट स्पीक टू द विंड? हाउ डज द पोएट स्पीक टू द विंड? क्या कहते हैं पोएट विंड को? इन एंगर और विद ह्यूमर। ह्यूमर के साथ कहते हैं या फिर एंगर में? यू मस्ट ऑल्सो हैव सीन और हियर्ड ऑफ द विंड ट्रम्बलिंग लाइव। आपने भी ये देखा होगा और सुना होगा, जो विंड है वो ब्रेक कर देती है और फॉल कर ब्रेक कर देती है, जो ह्यूमनली इसकी लाइफ होती है उसको टोटली। तो व्हाट इज योर रिस्पॉन्स टू दिस? इज इट लाइक द पोएट्स? इज इट लाइक द पोएट्स? क्या इसको पोएट है जो वो पसंद करते हैं? द पोएम यू हैव जस्ट रीड इज ओरिजिनली इन तमिल। डू यू नो एनी सच पोएम इन योर ओन लैंग्वेज? ये जो पोएम है ये ओरिजिनली इसमें लिखी हुई है, मीन्स एक्चुअल जो इसके जो वर्ड्स हैं, जो पोएम है ये तमिल लैंग्वेज में लिखी गई है, बट इज इट इज ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश बाय ए.के. रामानुजन। ए.के. रामानुजन ने इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, इट इज ऑल अबाउट दिस पोएम। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड दिस पोएम। Okay, now you have to write the words, meaning, literary devices and questions answer in your book, in your notebook, and have a nice day. Thank you. God bless you all.